इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी 50 की एक और कंपनी ग्रासिम इंडस्ट्री के बारे में। जानेंगे इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पिछले 3 सालों में कैसे रहे हैं, चार्ट ने कैसा परफॉर्म किया है, किस तरीके के रिटर्न दिए इस कंपनी ने और शेयर होल्डर्स को क्या इस गिरावट में ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं ग्रासिम इंडस्ट्री के बारे में। ये निफ्टी 50 की कंपनी है। हमने ये सीरीज़ शुरू कर रखी है जिसमें हम तमाम 50 कंपनीज़ को रिव्यू करने वाले हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके और भी कंपनीज़ के रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं और अपना फेवरेट स्टॉक पे रिव्यू देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ के बारे में। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊं तो इसका मैक्सिमम चार्ट हमें एक अपमूव दिखाता है। 2002 से चार्ट अवेलेबल है जब ये 47 रुपीज़ का हुआ करता था। वहाँ से हमें इसमें एक अपमूव दिखाई दिया है। ज़्यादा शार्प अपमूव नहीं है बट ग्रेजुअल अपमूव ज़रूर है 2017 तक, जब ये लगभग 1200 के आसपास तक गया था। बट 2017 से 2020 तक का सफ़र इसके लिए एक डाउनफॉल का ट्रेंड दिखा रहा है। कोरोना क्राइसिस से पहले ये स्टॉक लगभग 750 का हुआ करता था। वहाँ से गिरता गिरता ये लगभग 40% गिरा और 300 के आसपास तक चला गया। बट वहाँ से इसमें 200 रुपये की रिकवरी आ चुकी है। आप बोल सकते हैं इन परसेंटेज टर्म ये 20% अपने बॉटम से रिकवर कर चुका है। बट अभी भी अगर देखें तो कोरोना क्राइसिस से पहले और अब के प्राइसेस में अभी भी हमें 26% का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। पिछले 5 साल के इसके रिटर्न्स की बात की जाए तो 5 साल पहले ये लगभग 502 रुपये 516 रुपये के आसपास हुआ करता था, 527 टू बी प्रिसाइज। और कोरोना क्राइसिस के पहले 750 का स्टॉक था। तो जो रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से 40% का रिटर्न इसने पिछले 5 सालों में दिया है, जो कि किसी सेविंग्स अकाउंट में पैसे डाल के भी इन्वेस्टर कमा सकता था। तो फ्रॉम अ रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू 5 साल निवेशकों के लिए अच्छे नहीं रहे। कंडीशनड निवेशकों ने अगर 2017 में बेच दिया होता, 2015 में लेके 2 सालों का रिटर्न उन दिनों 144% था। तो सही टाइम पे एग्जिट किसी भी स्टॉक में ज़रूरी होती है, ये इस चार्ट को देख के भी लग रहा है। बट 5 साल के रिटर्न हमने देखे 40% हैं, जो कि इक्वलेंट हैं जो सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं। 1 साल की बात की जाए, देखिए तो कोरोना क्राइसिस से पहले का जो वक्त है 750 के आसपास का प्राइस, उसको हम पिक कर लेते हैं और अब देखने की कोशिश करते हैं कि 1 साल में इसके रिटर्न कैसे थे। 1 साल में इसने -13% रिटर्न दिए हैं। सो अ नेगेटिव रिटर्न। 6 महीने की बात की जाए तो कोरोना क्राइसिस से पहले लगभग -4% रिटर्न दिए हैं। तो चाहे लॉन्ग टर्म होराइजन हो, चाहे 1 साल का मिड टर्म होराइजन हो, चाहे शॉर्ट टर्म का 6 महीने का होराइजन हो, हमें 5 साल में फ्लैट मार्जिन्स दिखाई दिए हैं, फ्लैट रिटर्न दिखाई दिए हैं 40% के, जो कि सेविंग्स अकाउंट में भी उतने ही मिल जाते। 1 साल और 6 महीना नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई दिए हैं। इसको अगर एनएससी की वेबसाइट पे चल के देखें दोस्तों तो 509 का प्राइस दिखाई दे रहा है। 5959 27 में पिछले साल 52 वीक्स हाई बने थे और 385 52 वीक्स लो थे, जो कि 25 मार्च को इसने बनाए थे। वहाँ से रिकवरी ज़रूर अच्छी खासी आई है ग्रासिम के स्टॉक में। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो कंपनी में फ़िलहाल 40% प्रमोटर के पास है और 60% पब्लिक के पास है। तो वॉलेटाइल बहुत है स्टॉक। इसीलिए जब हमने देखा कोरोना के टाइम पे जो क्राइसिस आया, एकदम से पब्लिक ने बेच दिया। यही एक्सपोजर अगर प्रमोटर के पास ज़्यादा होता तो वहाँ पे मैच्योरिटी दिखाता प्रमोटर और बेचने वालों की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी इस टाइम पब्लिक के पास, क्योंकि 60% है तो दिखाई देती है। और ये भी देख लेते हैं कि क्या 40 में से कुछ प्लेज्ड है कि नहीं, तो कुछ भी प्लेज्ड दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं अगर इसके हम रिजल्ट्स पे एक बार नज़र दौड़ाएं तो दोस्तों लगभग 33,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। इसके 2017, 18 और 19 के अगर फाइनेंशियल नतीजों पर नज़र डालें तो पिछले साल 2019 में लगभग 20,000 करोड़ का कारोबार किया इसने, 2018 में लगभग 15,700 करोड़ का कारोबार और 2017 में लगभग 10,000 करोड़ का कारोबार। तो 2 सालों में तो ये डबल हो गया इसकी नेट सेल्स। अब आप में से अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि इनका कारोबार एक्चुअली है किस फील्ड में, तो दोस्तों ये टेक्सटाइल के फील्ड में इस कंपनी की आप बोल सकते हैं एक्सपर्टीज़ है। इनका जो नागदा में हेडक्वार्टर्स है, आदित्य बिरला ग्रुप का ये एक कंपनी है ग्रासिम। इसकी और भी सब्सिडरीज़ हैं जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, आदित्य बिरला न्यूवो हो गया, मोर हो गया
और ये जो फाउंड हुई थी कंपनी, ये लगभग 1947 में हुई थी मुंबई में। अब क्योंकि टेक्सटाइल का काम है तो देखते हैं कि टेक्सटाइल के काम में मुनाफा कितना होता है, कितने मार्जिन पे काम होता है। टेक्सटाइल के काम में ये ज़रूर देख लिया कि 2 साल में नेट सेल्स डबल होती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वहीं थोड़ा सा निराश करता है। 2019 में केवल 515 करोड़ का प्रॉफिट, 2018 में जो कि 1700 करोड़ का था, और 2017 में ये 1560 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो ईयर ऑन ईयर हमें प्रॉफिट आप देख सकते हैं घटता हुआ दिखाई दे रहा है। 17 से 18 में ज़रूर बढ़ा था, वो भी मार्जिनल, बट 18 से 19 में काफ़ी गिरावट आई है। और यही हम अगर इसके शेयर को देखें कि देख सकते हैं आप 17 के बाद से इसमें एक डाउनफॉल दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रॉफिट में हमें वो सॉलिड फिगर्स नहीं दिखाई दे रही। रिजर्व्स की बात करें तो आप देख सकते हैं लगभग 40,000 करोड़ के आसपास, 41,000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें डेट्स की तो 3,400 करोड़ के आसपास के डेट्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि उससे पिछले साल 2,600 करोड़ के आसपास थे, और उससे पिछले साल 1,190 करोड़ के आसपास थे। अब टेक्सटाइल में ग्रासिम किस परसेंटेज पे काम करता है? देखिए, अगर नेट मार्जिन की बात करें तो लगभग 2.5% है, पिछले साल जो कि 11% था। क्योंकि नेट मार्जिन ड्यू टू कंपटीशन इस टाइम बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ हो गए हैं ग्रासिम के लिए। कहाँ 11% नेट मार्जिन था और अब 2.5% रह गया है। इसलिए प्रॉफिट भी हमने देखी, जो 1700 करोड़ का प्रॉफिट था वो केवल 500 करोड़ के आसपास होकर रह गया। वहीं अगर बात करें ऑपरेटिंग मार्जिन की, वो भी 2017 में 20.7% था और 2019 में 11% रह गया। 2018 में 20.7% था और 2019 में 11% रह गया। तो हमें फ्रॉम ए फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी इतनी स्टेबल नहीं लग रही मुझे। हालांकि मुझे सेल्स ज़रूर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ग्रासिम एज ए बिजनेस मॉडल, टेक्सटाइल बनाने वाली कंपनी इतना ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रही है पिछले कुछ टाइम से कि उसको एक तो अपने मार्जिन स्क्वीज़ करने पड़े हैं, मार्जिन काटने पड़े हैं, जिसका सीधा सीधा असर हमको उनकी बॉटम लाइन पे दिखाई दिया है 2019 के। अगर लास्ट क्वार्टरली नतीजों पे एक बार ध्यान लेके चलें तो दिसंबर में जो नतीजे आए थे वो 4,400 लगभग 4,500 करोड़ के आसपास थे, जो पिछले सितंबर क्वार्टर में 4,700 करोड़ के आसपास थे, और पिछले साल दिसंबर में 5,200। तो रेवेन्यू दिसंबर क्वार्टर की अगर कंपेयर किए जाए पिछले, तो ईयर ऑन ईयर घटे हैं और सिक्वेंशली भी घटे हैं। वहीं अगर नेट प्रॉफिट देखें तो केवल 184 करोड़, जो पिछले सितंबर क्वार्टर में 526 करोड़ था और पिछले साल दिसंबर में 608 करोड़ था। तो दोस्तों, ग्रासिम अपने फाइनेंशियल्स दिखाते वक्त एक ऐसी इमेज प्रोड्यूस कर रहा है कि इस पे शेयर होल्डर्स को बिजनेस मॉडल की स्टेबिलिटी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और शेयर होल्डर्स को किसी भी ऐसे बिजनेस में डेफिनेटली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए भी, जो कि ईयर ऑन ईयर बहुत बुरी तरह डिक्लाइन हुआ है। मार्जिन जो कि 20-22% हुआ करते थे, केवल 2.5% रह गए हैं ग्रासिम के। तो ऐसी कंपनी पे हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों। इसलिए बोलते हैं कि एक बार फाइनेंशियल्स में जाके ज़रूर कंपनी का डीएनए खंगालें। तो क्या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए? अब देखिए, 750 की कंपनी थी और अब 500 के आसपास है। क्या दोबारा 750 की हो सकती है? इन दिनों जब बाइंग जो होगी लोगों की वो थोड़ी सी लोअर साइड पे होगी, तो आने वाले दिनों पे जो प्रॉफिट हमें 500 करोड़ के आसपास दिखाई दिए थे दोस्तों 2017 के, और इनफैक्ट दिसंबर क्वार्टर के प्रॉफिट जो 184 करोड़ के दिखाई दिए थे, इनमें और गिरावट आ सकती है। तो आने वाले दिन ग्रासिम के लिए और मुसीबत भरे हमें देखने को मिल सकते हैं। और कंपनी बिकॉज पिछले 2 सालों से तो एक डाउन ट्रेंड दिखा रही है, वैसे भी ऐसी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना फ़ायदे का सौदा नहीं साबित होता। अगर कोरोना क्राइसिस नहीं भी आया होता, फिर भी आप देख सकते हैं चार्ट का ट्रेंड नीचे की तरफ ही दिख रहा है। तो ये जो प्राइसेस हैं 500 के, अभी अप्रैल में हमें देखने को मिल रहे हैं, शायद दिसंबर तक अपने आप ही आ जाते। तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट की राय किसी को नहीं देंगे, लॉन्ग टर्म के लिए भी। शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई बहुत एग्रेसिवली रिस्क इसमें लेना चाहता है, तो जब स्टॉक दोबारा 400-450 के लेवल दिखे तो 50-60 रुपये की अपमूव के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट वो भी फ्रॉम ए ROI पॉइंट ऑफ व्यू आपको ज़्यादा फ़ायदे का सौदा नहीं दिखे जाएगा। तो दोस्तों, वाइल डूइंग द इन्वेस्टिगेशन ऑन ग्रासिम एज ए कंपनी, हम लोगों ने रिव्यू करके ये कंक्लूजन निकाला है कि इट इज़ अ डी ग्रोइंग कंपनी फ्रॉम ए प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है सेक्टर में, मार्जिन स्क्वीज़ हो गए हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म में तो इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लोर करना
बिल्कुल भी फ़ायदे का सौदा नहीं साबित होगा। तो दोस्तों ये मेरा रिव्यू था ग्रासिम के बारे में। इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।